जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जो कि आप सभी को पता है कि माघ महीना चल रहा है, यानी कि वैशाख का महीना। वैशाख का महीना माधव महीने के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय महीना है। कार्तिक का महीना, अगहन का महीना और जो कि माधव महीना, इसे वैशाख महीने को माधव महीने के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना है। इस महीने में किए गए दान पुण्य, प्याऊ लगवाना, पक्षियों को पानी रखना, जानवरों को बाहर जैसे गाय है, कुत्ते हैं, सभी को पानी देना, प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य इस महीने में और भी कोई पुण्य नहीं माने जाते। और इसी महीने में बहुत से पर्व और त्योहार भी आते हैं। तो ये महीना भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय महीना है, भगवान विष्णु का खास महीना है। और पौराणिक मान्यता है कि इस महीने जो दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं और पीपल, पतवारी, तुलसी, बट इन सभी वृक्षों को, आंवला, सभी को सींचते हैं और सभी में जो कि जोत रखते हैं, तो उनकी जो कि जन्म मरण की गति सो की सुधरती है और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्री हरि के चरणों में जगह प्राप्त होती है। तो आज मैं वैशाख माह की कथा सुनाऊंगी। इसके पहले मैंने वैशाख माह में ऐसे कौन से 7 कार्य करे जो शुभ फल की प्राप्ति करते हैं और ऐसे कौन से 4 कार्य वर्जित होते हैं, मैंने बताया। वैशाख माह का महात्म्य भी सुनाया, जो कि स्वयं नारद मुनि जी ने अम्बा ऋषि से कहा और ब्रह्मा जी की कही हुई वाणी के कथन को उन्होंने सुनाया। और आज के इस वीडियो में मैं वैशाख माह की कथा का वर्णन करूंगी। वैशाख माह की कथा को जो भी सुनेगा अथवा किसी को सुनाएगा, उन्हें वैशाख माह के सभी पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय। कथा का आरंभ कर रही हूँ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, कथा पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसका फल अवश्य ही आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। वैशाख माह की कथा। एक गांव था जहाँ एक पति पत्नी रहते थे। वे लकड़ी बेचकर अपना जो कि गुजर बसर कर रहे थे, अपना भरण पोषण कर रहे थे। वैशाख का महीना आया। सब लोग वैशाख का स्नान करने के लिए लगे हुए थे और सभी जो कि तीर्थ में जा रहे थे, गंगा जी, यमुना जी, जिनको भी जाना था सभी जा रहे थे। तभी औरत भी उसकी जो कि बोली कि वैशाख नहाने लगी और वह भी सभी का देखा सीखी। उसे भी लगा कि मुझे भी वैशाख का स्नान करना चाहिए। एक डोकरी माँ से पूछी कि वैशाख स्नान क्यों करते हैं, वैशाख स्नान से क्या फल प्राप्त होता है। तभी वो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि वैशाख का महीना बेहद ही पवित्र और पावन महीना माना जाता है। वैशाख के महीने में जो भी स्नान दान करते हैं, पीपल, पतवारी, आंवला, तुलसी, इन्हीं सभी वृक्षों को सींचते हैं और रात में संध्या के समय ज्योत प्रज्वलित करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है और अंत में श्री हरि के चरणों में जगह प्राप्त होती है। तब जो कि उस लकड़हारे की पत्नी ने भी सोचा कि मुझे भी वैशाख का स्नान करना चाहिए और उसने भी वैशाख का स्नान करने लगी। और
जो उसका पति लकड़ियां बेचने जाता, लकड़ियां लेकर आता बेचने के लिए जंगल से, तब वह क्या करती, उन लकड़ियों में से एक लकड़ी निकाल लेती और बाकी लकड़ियां अपने पति को बेचने के लिए दे देती। लकड़ियों को जो कि गट्ठा बनाकर बेचाई और भगवान का नाम ले लिया। अब वह जो कि पूरे महीने भर वैशाख का स्नान किया, पूजन किया और पाठ किया। तभी उसने डोकरी माँ को बोली कि माता जी, मैंने तो पूरे महीने वैशाख का स्नान किया है और पूरे महीने मैंने पीपल, पतवारी और इन सभी वृक्षों को सींचा भी है और संध्या के समय दीप भी अर्पण किया है। उद्यापन किस तरीके से करना चाहिए, कृपा करके मुझे बता दीजिए। माताजी ने बोला कि बेटी, अपनी यथाशक्ति जो कि भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करो और कम से कम 5 ब्राह्मणों को जिमाए और उनको जिमाने के बाद अपनी यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दें और जो कि बाटी चूरमा सभी ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, दक्षिणा दें और वे ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको लगेगा। अब वे बेचारी क्या करे, क्योंकि वह तो गरीब थी, लकड़ियां बेचा करती थी, उन्हीं से घर का खर्चा कैसे कैसे चला पाती थी। अब वह जो लकड़ियां उसका पति बेच करके आता, उन लकड़ियों में से एक लकड़ी बचा लिया करती थी। तभी वह सोची कि उसके पास लकड़ियों का बहुत सारा गट्ठा हो गया 1 महीने में। तभी वह लकड़ियों को ले जा करके बेचने के लिए जैसे कि बैठी, तो वो सारी लकड़ियां उसकी श्री हरि की कृपा से सारी लकड़ियां, सिंपल लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में बदल गईं। अब वह लकड़ियों से एक अलग सी खुशबू आने लगी। पूरे बाजार का माहौल चंदन की खुशबू से भर गया। तभी वहां एक राजा की सवारी आई। राजा की सवारी ने देखा कि इधर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। राजा ने अपने मंत्री को बोला कि चलो देखो कहाँ से एक चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सभी वहां पहुंचे तो एक औरत जो कि लकड़ियों का गट्ठा लेकर के बैठी थी बेचने के लिए। राजा के मंत्री ने बोला कि तुम ये लकड़ियां क्यों यहाँ लेकर के रखी हो। उसने बोला मुझे यह बेचना है। तभी राजा ने बोला कि सारी लकड़ियां ले लो। उसे उस दिन उस लकड़ियों का जो कि बहुत धन मिला था, क्योंकि राजा जान रहे थे कि यह लकड़ियां चंदन की है और उसे नहीं पता था कि वह लकड़ियां सब चंदन की हो गई हैं। उसे जो कि अधिक धन प्राप्त हुआ, वह अपने घर खुशी खुशी आई और उसने चूरमा, लड्डू, खीर, पूड़ी सभी चीजें बनाई और भगवान को भोग लगाया, भगवान की पूजा अर्चना की और उसने 5 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन जिमाया, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें दक्षिणा दी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और वैशाख स्नान की महिमा से अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान सभी चीजों से परिपूर्ण हो गए थे। तो ये है वैशाख स्नान की महिमा, जो सच्चे दिल से सच्चे मन से श्री हरि विष्णु माधव नाम की पूजा वैशाख माह में करते हैं, स्नान दान आदि करते हैं, पीपल, पतवारी, आंवला वृक्ष को सभी को तुलसी को सींचते हैं और संध्या के समय घी का दीपक या तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, पक्षियों को पानी रखते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, जानवरों को बाहर पानी देते हैं, तो माधव उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो भी इस कथा को सुन रहे हो, भगवान माधव
श्री माधव उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय, माधव महाराज की जय, लक्ष्मीपति श्री नारायण जी की जय। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज एक कथा जो कि वैशाख माह में सुने जाने वाली कथा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।